नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक नई पहल, संचयिका लाभ का फंडा की शुरुआत। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी फ्लैग के पुनर्निर्माण के लिए 20,000 टन से अधिक स्टील प्लेट की आपूर्ति। अब समाचार विस्तार से। 3 अगस्त को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में आयोजित वेबिनार में एक नई पहल संचयिका प्रॉफिट का फंडा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य इस दौर में लागत नियंत्रण के महत्व के बारे में संयंत्र के कर्मी समूह के बीच जागरूकता पैदा करना है। यह पहल वित्त विभाग और एचआरडी केंद्र का संयुक्त प्रयास है। इस अवसर पर बोलते हुए सीईओ श्री दीपक चट्टराज ने 3 सूत्रीय रणनीति अर्थात प्रक्रिया अनुकूलन, व्यय नियंत्रण और राजस्व अर्जन करने के लिए पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से आरएसपी को एक नकदी समृद्ध संगठन बनाने के लिए विचार विमर्श किया। इस तथ्य पर जोर देते हुए कि हर क्षेत्र में लागत नियंत्रण और राजस्व सृजन की पर्याप्त गुंजाइश है, सीईओ ने कहा कि वित्तीय तलाश केवल उत्पादन और तकनीकी आर्थिक मापदंडों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपव्यय को खत्म करना, रिसाव को रोकना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और उत्पादन मिश्रण में सुधार करना भी शामिल होना चाहिए। जुलाई में नए उत्पादन और डिस्पैच रिकॉर्ड बनाने वाले 60 साल पुराने हॉट स्ट्रिप मिल और स्टील मेल्टिंग शॉप 2 से एक ही दिन में एक ही कन्वर्टर में 48 हिट्स बनाकर रिकॉर्ड बनाने का उदाहरण देते हुए सीईओ ने अन्य विभागों से अपने तरीकों से संयंत्र की लाभप्रदता की ओर अपने योगदान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन एवं कार्यालय निदेशक वर्ष प्रभारी श्री डी.के. महापात्र ने संयंत्र में लिए गए हर निर्णय जो कामकाज के कई अन्य पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है, उसके मद्देनजर हर विषय को समग्रता में देखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरीकों से नगद लाभ का प्रबंधन करना चाहिए। मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम ने अपनी टिप्पणी में कैश फ्लो स्टेटमेंट पर चर्चा और विचार विमर्श की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो कंपनी की वित्तीय रणनीति का एक अभिन्न अंग है। बैठक के दौरान महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एस.के. नायक द्वारा लाभप्रदता सुधार योजना पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण की गई। प्रस्तुतिकरण में विशेष रूप से कोविड के दौरान कम मांग और एनएसआर के कारण लाभप्रदता पर प्रभाव, केंद्रीय बाजार संगठन के साथ समन्वय में मात्रा अनुकूलन, ऊर्जा अनुकूलन और उत्पादन मिश्रण पर प्रकाश डालने वाली रणनीतियां, प्रमुख तकनीकी आर्थिक मापदंडों में सुधार, अपेक्षित परिणाम और राजस्व के संभावित क्षेत्र शामिल थे। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने स्वागत भाषण दिया और समारोह का संचालन किया। यह कार्यक्रम प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को आयोजित करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर बी.के. वोता, मुख्य महाप्रबंधक गण, विभागाध्यक्ष और लागत लीडरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी फ्लैग के पुनर्निर्माण के लिए 20,000 टन से अधिक स्टील प्लेट की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन 31 जुलाई 2020 को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री डॉक्टर नितिन गडकरी ने किया। आरएसपी ने 1.5 साल पहले पुल के निर्माण के लिए 12 से 40 मिलीमीटर मोटाई की अपने न्यू प्लेट मिल से उच्च ताप वाले स्ट्रक्चरल ग्रेड E410C प्लेट्स की आपूर्ति की थी। प्लेट का सख्त परिस्थितियों में उत्पादन किया गया था ताकि वे अत्याधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप से मेल खा सकें। उल्लेखनीय है कि गंगा नदी के ऊपर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस जीवनदायी पुल के स्लैब कई वर्षों से उपयोग के बाद क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसलिए स्तंभों को छोड़कर पश्चिमी फ्लैग की पुरानी कंक्रीट
सुपर संरचना को स्टील डेक के सुपर संरचना के साथ बदल दिया गया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।